सभी मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं बाबा के पास। और देखते हैं कि कैसे स्मृतियों का धनी, स्मृतियों का दाता, स्मृतियों का शिक्षक, स्मृतियों का सद्गुरु, स्मृतियों का माता पिता, जिसके पास मुझ आत्मा की संपूर्ण स्मृति है ना। मेरे बाबा के पास मुझ आत्मा की संपूर्ण स्मृति है। तो हम अपने मन और बुद्धि को जब बाबा के पास रखते, तो बाबा अपने महावाक्यों से, अपनी याद से, अपनी दृष्टि से, अपने सकाश से, अपनी श्रीमत से हमारी उन दग्ध, बेसुध, सोई हुई, नम पड़ी हुई, बेजान स्मृतियों को जागृत करता है। कौन सी स्मृतियां? हमारे सतो प्रधानता की स्मृति, हमारी आत्म स्मृति कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं परम धाम निवासी हूं। परम धाम में सभी आत्माएं एक जैसी हैं, एक समान है, एक ही ऊर्जा में है, एक धर्म है, एक राज्य है, एक माँ बाप है और एक ही परिवार है। सूक्ष्म वतन की स्मृतियां, ये वो वतन है जहां सतयुग की तैयारी होती है, जहां पूरा कारोबार जमाया जाता है, एक इनविजिबल डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है। पूरी तैयारी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ से मनुष्यों को आत्मस्मृति द्वारा, देव स्मृति द्वारा देवता बनाने की यहाँ तैयारी होती है। यहाँ फरिश्ते रहते हैं, कर्मातीत आत्माएं यहाँ रहती हैं, स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप यहाँ रहते हैं। फिर बाबा स्मृति दिलाता है। नीचे देखो ड्रामा 5000 वर्ष का, तुम्हारे 84 पार्ट तुमने प्ले किए हैं। एक रोल ना मिले दूसरे रोल से, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। सत्युग का पहला सेकंड और सत्युग के सेकंड सेकंड में परिवर्तन हो जाता है, हमारी कला घटनी शुरू हो जाती है। एक 20 जन्म वहां लेके फिर द्वापर शुरू होता है। मैंने, मुझ आत्मा ने सतो प्रधानता का एक्सपीरियंस किया है, सतो का एक्सपीरियंस किया है, तमो का एक्सपीरियंस किया है, तमो प्रधानता का एक्सपीरियंस किया है, देवता का एक्सपीरियंस किया है, क्षत्रिय का एक्सपीरियंस किया है, भक्ति का एक्सपीरियंस किया है, गुरु बनने का एक्सपीरियंस किया है, ब्राह्मण बनने का एक्सपीरियंस किया है, फिर शूद्र बनने का भी एक्सपीरियंस किया है। ऑल राउंड पार्टीधारी स्मृति दिलाता है बाबा। बाबा स्मृति दिलाता है कि तुम्हें पतित से पावन बनाने की ताकत, अधिकार, क्षमता सिर्फ मुझ में है। तुम्हें दुख से लिबरेट कर सुख में ले जाने की भी क्षमता सिर्फ मुझ में है। तुम निराकार हो, तुम्हारी पालना निराकार ही कर सकता है। एक शेर की पालना शेर ही कर सकता है, एक चीते की पालना चीता करेगा। एक्यूरेट पालना, एक्यूरेट पालना मनुष्य की मनुष्य कर पाता है। ऐसे ही आत्मा की एक्यूरेट पालना परमात्मा ही कर सकता है, कोई और कर ही नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी स्मृतियों से बाबा हमें पालता है। बाबा हमारा स्मृति शिक्षक है,
स्मृति गुरु है, स्मृति का माता पिता है, बाबा आत्मा का माता पिता है, और हम उसकी ऐसी पावरफुल, श्रेष्ठ, सिखिलदी, डायरेक्ट एंड एडॉप्टेड, सेलेक्टेड बाबा की चॉइस हूं मैं, भगवान की चॉइस हूं मैं, ईश्वर की चॉइस हूं मैं। ऐसी स्मृतियों से फिर बाबा क्या करता है, अंदर क्या आ रहा है। अब इतनी स्मृतियों से भी आप लोग का हालचाल कैसा है? इतनी स्मृतियां सुन के आपको कैसा फील हो रहा है? हम्म, सब कैसा फील कर रहे हैं इतनी स्मृतियों के साथ? कोई कुछ फील ही नहीं कर रहा है? दीदी बोलिए क्लियर बोलिए। बताना है मेरे को। मतलब सुबह भी जब मुरली पढ़ी तो बहुत अच्छी स्मृति आई, बहुत बाबा ने उसमें एक्सपीरियंसेस कराए, और हम्म, दिल बहुत खुश था। और दो 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 तीन घंटे ऐसा रहता है और समझ में आता है कि अच्छा इससे ऐसा मिल रहा है, ये इससे ये करने से मुझे, फिर कोई सिचुएशन आती है और फिर वो उस तरीके से गिरता है, उस टाइम ये सब कुछ समझने भी नहीं आता, ना याद रहता है। और हम्म, फिर अब आप जैसे हम कर रहे हैं तो फिर ठीक लगने लगा, लेकिन जब जरूरत होती है उस टाइम पे उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ काम नहीं आ रहा, ये परिस्थिति में मैं इसको कैसे समझूं कि मेरे को क्या करना है। हम्म, हम्म। हम्म, इसीलिए तो बाबा कहते हैं संगम युग में मैं तुम्हें 1 मिनट भी छोड़ता नहीं। यही कारण है कि इस तेरा कश्मकश में फैल जा, मतलब वो रह जाता है कि जैसे कहीं कि बाबा के श्रीमत के उस पे तो किसी को इसमें दुख तो नहीं दे रही हूँ। अब शांति में बैठी हुई हूँ तो मैं कहीं सामने वाले को इसमें ही दुख मिल रहा हूँ कि भैया ये शांति में बैठी है तो इतना पता नहीं शांति में इतनी ठीक है कि नहीं। मतलब बहुत चीजें चलती रहती हैं और भी दिमाग में फिर। वो भी सारा फियर बच्चे बाबा को देना होता है। बाबा ये सारा फियर भी मैं आपको दे, ये सारा फियर है अंदर का, निकल रहा है। उसको इस दृष्टि से देखो कि ये 63 जन्मों का भय का संस्कार उभर रहा है। कि देखो ना, वाह माया, कि लोग गलत करते हुए भी इतना भयभीत नहीं होते, है ना। जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनके अंदर भी इतना भय नहीं है जितना हम सही कर रहे हैं, हमें इतना भय है। तो यानी भय कहीं पर बैठा हुआ है जाकर के, ये 2500 वर्ष का बैठा हुआ है। हमें भय उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन हम त्रेता से द्वापर में आ रहे थे। हमें पूरी एहसास हो रहा था कि हमारी शक्तियां जा रही हैं, पर हम उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे हैं। हमें पता चल रहा है हम देह भान की तरफ जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हमारी सारी ताकत ना, जो एक प्रकृति के साथ एक कनेक्शन था, वो लूज हो रहा है। हमें सब पता चल। मतलब दीदी एक बार ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि मुझे बोलना पसंद है, मैं क्यों शांत बैठूं। मैं हम्म, मुझे बोलना पसंद है, मैं क्यों बैठूं शांत। ऐसे मतलब बहुत घुटन होने लगती है फिर अंदर ना, ये थ्रोट में घुटन कि होती आप, है। क्योंकि आपको चुप नहीं होना है ना, आपको जब शांत बैठना है तो अपनी स्मृतियों में, स्मृतियों को बोल, जो अच्छी स्मृतियां बाबा दे रहा है वो बोल ऑन रखना है। पर आज उसका बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि संकल्पों को तुम जैसे जैसे कम करोगे तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये बताओ, बोलने का संस्कार किसका? आत्मा का। बोलने का संस्कार चांदनी का है। बोलने का संस्कार तमो प्रधानता का है। बोलने का संस्कार कलयुग का है। बोलना, शब्दों का प्रयोग करना, ये संस्कार कलयुग का है। हम उसको धीरे धीरे कम करें। कैसे कम करेंगे? कैसे सिखाया बाबा ने? पूरी विधि बताई ना। पहली विधि क्या बताई? सबसे पहले तो जो भी बोल रहे हो, बोलना तुरंत नहीं बंद करो। जो बोल रहे हो वो सारा दिन पॉजिटिव बोलो। जो भी मुख से शब्द निकले वो सिर्फ पॉजिटिव निकले, वो सिर्फ मीठा निकले, वो सिर्फ दुआ से भरा हुआ निकले, शुभ निकले।
ठीक, पहला बाबा ने कहा कि पहले बोल में परिवर्तन लाओ, जितना मर्जी बोलना है बोलो, 24 घंटे बोलो, लेकिन क्या बोलो? शुभ बोलो, मीठा बोलो, दुआ बोलो, वरदान बोलो, विशेषता बोलो। बस पहले तो उसमें ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप बाबा क्या बोलता? अब इतना बोल रहे हो ना, अब इस बोल को लंबा लंबा मत बोल के छोटा छोटा बोलो, कम शब्दों में बोलो। ये सेकंड स्टेप है, मौन में जाना है ना, मौन के स्टेप्स में चलना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप में बाबा बोलता अब थोड़ा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, थोड़ा बोलो। फिर आपने थोड़ा का अभ्यास कर लिया, उसके बाद अब एक आध में ही निपट लो, बस ज्यादा नहीं। अब ये एक प्रोसेस है, अपने आप को। दीदी ऐसे ना चलता है मन में कि सामने वाला सोच होगा, देखा ये तो कितनी चिप हो गई, इसको तो और डिप्रेशन हो गया है। ये तो मतलब ऐसे चलता है माइंड में कि सामने वाला यही सोचेगा ये कि लो सब ये तो देखा बाबू, कितना बोलती थी। ये सब व्यर्थ है। और ये सब बाबा को आप लिख करके दो, आपको जो चल रहा आपके अंदर, जो जो भी ऐसा, जो भी ऐसा जो भी संकल्प चल रहे, सब बाबा को दे दो। बाबा देखो अभी ना, अभी ऐसा थॉट चल रहा है, अभी चांदनी ऐसे सोच रही, पहले तो चांदनी और खुद को अलग करना सीखो, और बोलो बाबा देखो चांदनी अब ऐसे सोच रही है, देखो बाबा अब चांदनी को ऐसा वाला डर लग रहा है, देखो बाबा चांदनी को अब उसकी चिंता हो रही है कि सामने वाला क्या कर रहा है, देखो बाबा देखो बाबा देखो बाबा देखो बाबा। आगे बोला है बाबा ने, सुनिए ध्यान से, आप ही की सारी बातों का आंसर दिया है शायद। हाँ दीदी बहुत, आज तो बाबा ने बताया है कि साइलेंस की शक्ति से ही तुम विनाश की, अपने सारे विकर्म विनाश की, अपने ये रावण राज्य की पूरी वो खत्म कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो अपने शक्ति, साइलेंस की शक्ति से। ये हुआ वाइडर एस्पेक्ट। अब जरा सूक्ष्म एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे, तो सभी अपना डायरी पेन तैयार रखें कि बाबा मुझे क्या क्या स्मृतियां दिला रहे हैं। सब अपना अपना लिखेंगे, लास्ट में बताएंगे कि आपने क्या क्या नोट किया है। पर उस पर ऊपर लिख दीजिए स्मृतियों की मुरली। हम्म और फिर एक एक पॉइंट लिखिए, बाबा ने मुझे आज ये स्मृति दिलाई। सबके लिए नहीं लिखना है, अपने लिए लिखना है। सोनिया को बाबा ने कहा कि तुम्हारे को आज मैं स्मृति दिला रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, भगवान तुम्हारा बाप है। सोनिया को बाबा ने स्मृति दिलाई कि देखो तुम संगम युग पे खड़ी हो, अभी दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, दुख भी और सुख भी। बाबा ने स्मृति दिलाई कि देखो तुम जितना जितना मुझे याद करती रहोगी, इन बातों को सिमरन करोगी कि कैसे मैं तुम्हारे साथ वर्क कर रहा हूँ, तो तुम हर्षित रहोगी। बाबा स्मृति दिला रहा है कि मुझे हल्के कैसे रहना है। बाबा ने मुझ आत्मा को, सोनिया को हल्के रहने की युक्तियां बताई। ये युक्ति बताई सोनिया के लिए, चांदनी के लिए, राजेश के लिए। अपने लिए लिखिए, सिर्फ अपने लिए। कॉमन कोई लाइन नहीं लिखेंगे आप सिर्फ अपने लिए। मेरे को आज बाबा क्या स्मृतियां दे रहा है, और वो स्मृति जैसे ही मैं लिखती हूँ मुझे अंदर कैसा महसूस होता है। साथ साथ करिए, बाद में नहीं, अब भी करिए। साथ में लिखिए और देखिए कि जैसे मैंने ये लाइन लिखी कि बच्ची तुझे पता है भगवान तुम्हें गोद लेके बैठा है, अपनी सारी बात तुम मुझे बता दो। जब मैं ये लिख रही हूँ तो मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है अंदर। जैसे मुझ आत्मा को बाबा ने आज लिखवा, मुझ आत्मा से आज बाबा ने लिखवाया कि बच्चे सोनिया के नाम से सब लिखना। लिखा लिखा लिखा, तो देखा इतना हल्का बनाया, क्योंकि कुछ बात को लेके पेट में बहुत बटरफ्लाईज जैसा फीलिंग हो रहा था। और मैं बाबा को बोली थी बाबा अंदर ना युद्ध लगा हुआ है, अंदर के युद्ध को मैं देख रही हूँ और तुम्हें बता रही, देखो बाबा अभी ना सोनिया ये युद्ध कर रही है। फिर जो ज्ञानी तो आत्मा सोना है वो ये आंसर दे रही है, फिर सोनिया ये कह रही है, फिर सोना ये कह रही है, फिर सोनिया ये कह रही है, फिर बाबा ये देखो ना दोनों कितना झगड़ रहे हैं, और उसी की वजह से अंदर बहुत बटरफ्लाई 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 हो रहा है। तो बाबा ने कहा आज स्मृतियां सोनिया को ही दो फिर। और जैसे जैसे वो स्मृतियां लिखी, वो सारा हलचल अंदर का समाप्त हो गया। सोना की विजय हुई।
सोनिया शांत हुई, सोनिया ने सरेंडर किया। वो हारेगी नहीं, उसको हराना नहीं है मुझे। सोनिया को हराना नहीं है। अब आप लोग समझ रहे सोना कौन है, सोनिया कौन है? सब अपना अपना देख लीजिए। चांदनी कौन है, चंद्रमा कौन है, फुल मून कौन है? समझ में आ रहा है कैसे ये बातचीत हो रही है? हाँ बाकी सबको भी आ रहा है समझ में? जी जी। ठीक है। आज दो मेरा नाम चंद्रमा आपने दे दिया बाबा ने। मैं चंद्रमा रोज सोचती हूँ अपना दूसरा नाम क्या दूं। दे दिया बाबा ने आज आज सबको। बाबा ने दे दिया चंद्रमा। हम्म तो अब उस युद्ध को देखा, देखते देखते जब बाबा ने कहा सोनिया को स्मृति दो, सोनिया को स्मृति दो, लिखो सोनिया को स्मृति आई है, सोनिया को आज बाबा ने स्मृति दिलाई है, सोनिया को बाबा ने ये स्मृति दिलाई है। लिखते गए लिखते गए लिखते गए, देखा क्या? सोनिया मर्ज हो गई सोना में, शांत हो गई सोना में, विलीन हो गई सोना में। तो कहते हैं ना आत्मा विलीन हो गई परमात्मा में। तो वो धीरे धीरे जाकर ये कार्य अभी हमें करना है, द्वंद्व समाप्त, है ना? ये सबसे बड़ा काम है संगम पर। तो आज 24 अगस्त 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। सबका डायरी पेन ऑन और लिखना शुरू करेंगे। आपको बाबा ने क्या स्मृति दी है? स्मृति दाता मुझ आत्मा को क्या स्मृति दे रहा है? मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई है ना, उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहोगे। प्रश्न है सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर में बाप दादा ने कहा सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं, सच्चा सच्चा पोता मेल सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। हाँ बाबा, सच है बाबा, किया है। हर प्रकार का विकार का यूज किया है। अहंकार का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, काम का, ईर्ष्या का, द्वेष का, कंपैरिजन का, कंपटीशन का, सारे के सारे यूज किए। द्वेष का सब कर रखा, सब लिख के देना है बाबा को, बारंबार लिख कर देना है। डॉक्टर को कब तक जाके हम अपनी बीमारी बताते रहते हैं? टिल व्हाट टाइम? जब तक पूरी तरह ठीक ना हो। जब तक हम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। वेरी ट्रू। उसकी जान खाते रहते हैं, उसको बार बार मिलते रहते हैं, जाकर बारंबार जाते हैं। कब तक? जब तक हम पूरी तरह ठीक नहीं होते। तो यहाँ भी हम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होते, हम बताना नहीं बंद करेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। अब पिछले जन्म के तो पता नहीं है, तो उसके लिए याद की यात्रा में रहो। इस जन्म के जो पता है वो बाबा को लिख के बताओ। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी में रहेंगे। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। अब इन स्मृतियों में रहना है। ये स्मृतियां अब इम्पोर्टेंट हैं। हम देवी देवता धर्म के हैं, हम ही ने राज्य किया है, हम ही मालिक रहे हैं। बुद्धि को बार बार कहना है, बुद्धि तुम्हें पता है, तुम्हारे पास ये स्टोर्ड है ये बात। ये बुद्धि से इमर्ज करो। चुप कहाँ है हम लोग, बताइए? हम चुप नहीं है। यही सबसे बड़ा फर्क है दूसरे मौन और यहाँ के मौन में।
वहां के मौन में वो आपको बोलते हैं बिल्कुल थॉटलेस हो जाओ, और यहाँ मौन में बाबा बोलता है कि बच्चे पास्ट से, फ्यूचर से, नेगेटिव से मौन हो जाओ, पर पॉजिटिव, पीसफुल, लवफुल, सत्युगी, सतो प्रधान, श्रेष्ठ जी बस बस। संकल्पों को बोलते रहो अंदर अंदर, है ना, श्रेष्ठ हम्म। संकल्पों को बोलते रहो अंदर अंदर। जैसे ना ये सब हमने आज लिखा, बाबा ने स्मृति दिलाई तो लिखा कि कल पहले भी राज्य भाग्य मिला था, तो ये आत्मा में सब फीडेड है कि सत्युग के क्या संस्कार थे, सत्युग का रहन सहन कैसा था, कैसे हमने भाग्य लिया था, उसको अब इमर्ज करना है, ये सब लिखा। लेकिन जैसे शांति में बैठे हुए हैं और फिर इसके बाद ही इमर्ज नहीं हो रहा, तो उसमें भी इरिटेशन आती है कि अरे क्यों नहीं इमर्ज हो रहा अब आपको यहाँ पे सीखना है कि सत्युग का सबसे बड़ी क्वालिटी धैर्यता है, है, रहता है। तो आपको अपना धैर्यता का संस्कार को इमर्ज होने देना। बाबा इसीलिए नहीं बता रहे कि पहले अखंड धैर्यवान हो जाओ, अखंड धैर्यवान की वो स्वतः इमर्ज होगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो ड्रामा अनुसार इमर्ज होगा चांदनी आत्मा, जी, और हमारे मतलब ऊपर तो आपके सर में प्रेशर दर्द डालने होता है। से नहीं इमर्ज होगा, हाँ हमारे आपके प्रेशर से नहीं इमर्ज होगा, वो ड्रामा अनुसार इमर्ज होगा, उसका समय है, उसकी तारीख है, उसका सब कुछ फिक्स्ड है। यहाँ पर बाबा कौन सा संस्कार हमारा इमर्ज कर तो ना आपके अंदर सत्युग को इमर्ज, आपके अंदर सत्युग ही तो इमर्ज कर रहा है, अखंड धैर्यवान, भगवान। अखंड सहनशील भव, हम्म, अखंड निश्चयवान भव। यहाँ आपका निश्चय, आपकी धैर्यता, आपकी सहनशीलता, आपकी दृढ़ता, आपका बाबा पर निश्चय, विश्वास, सब तो पनप रहा है, उसी को तो बाबा इमर्ज कर रहे हैं, अखंड धैर्य। बाबा के जो अनन्य बच्चे हैं, अनेकों हैं, बहुत सारे हैं, उन लोगों के अगर आप कभी भी बैठ करके पढ़ो, उनके पुरुषार्थ को पढ़ो, उनकी जीवनी को पढ़ो, तो साफ दिखता है कि अखंड विश्वास है बाबा पर, अखंड विश्वास कि शरीर जल भी गया, दुनिया कह भी रही है कैसा बाबा है तुम्हारा, तुम तो बाबा की सेवा करते करते जल गए, पर उसके मन में बाबा के लिए नहीं आया कि हाय बाबा तुमने मुझे पूरा जला दिया, इतना दर्द दे दिया मुझे तुमने, मैं तो तुम्हारा ही कार्य कर रहा था, तुम्हारी ही सेवा कर रहा था, कितना अखंड निश्चय, कहाँ है वो निश्चय। बाबा अभी क्या कर रहे हैं, अखंड निश्चयवान, अखंड धैर्यवान, अखंड सहनशील, अखंड विश्वास, अखंड दृढ़ता। मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा, मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। चुनाई जब बाबा ने है, मैं तो नहीं गई थी बाबा को चुनने, बाबा आया था मेरे घर मुझे चुनने के लिए, जब उसने चुना है कि भाई तुम्हें सोल्जर बनाना ही है मुझे, तो बना भी लेगा। हाँ, मुझे तुम जो श्रीमत दे रहे हो, जो समय बोल रहे हो, 2 घंटा बैठो, बैठ तो गई हो, तुमने कहा मौन रखो, मौन रख लिया, बैठी हूँ तुम्हारे साथ, तुमने कहा अपने सारे विषय संस्कारों से अपने आप को दूर रखो, हाँ रख दिया उससे दूर, ये हमें करना है, जो इंग्रेडिएंट्स बाबा दे रहा है हमें बस उस पर तैयारी करनी। यही तो बाबा कहते हैं कितना सूक्ष्म है ना, कि बाबा पाल कैसे रहा है, बाबा पोस कैसे रहा है, ये हमें समझना है कि कैसे हर पल वो मुझे पाल रहा है। ओ, इससे वो मेरी धैर्यता बढ़ा रहा है, ओ इससे बाबा मेरी सहनशीलता बढ़ा रहा है, ओ इससे बाबा मेरा लड़ने का संस्कार खत्म करा रहा है, ओ इससे बाबा मुझे रावण को यूज करने से बचा रहा है। रावण की प्रॉपर्टी है आवाज, रावण की प्रॉपर्टी है भाषा, रावण की प्रॉपर्टी है बोलना, रावण की प्रॉपर्टी है रिएक्ट करना, ये सब रावण की प्रॉपर्टी, अधीर होना,
घबराना, डरना, सब रावण की प्रॉपर्टी है। अब उस सबको मैं अपने अंदर से मंदिर साफ कर रही हूँ ना, सब निकालना शुरू किया है, तो डर भी निकलेगा, निकलने दो। मैं साक्षी होके पूरे डर को देख रही हूँ। जोर से बाबा को पकड़ के रखा है, बाबा ये डर निकल रहा है, देख लो। पेट से निकल रहा है, आंख से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, कहीं से तो निकल रहा है, पर निकल रहा है। बाबा देखो, बाबा देखो, बाबा देखो, मैं बाबा साथ इसको निकलता हुआ देख रही हूँ। लेट इट फ्लो। अधीरता देख रही हूँ, बाबा देखो कितना अधीर है। ओ हो, क्या अधीरता है, वाह 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 वाह। निकलो निकलो, सारी अधीरता निकलो, सारा इम्पेशंस निकलो। एक सेकेंड में परिवर्तन करता है बुद्धि बाबा। ये रोज मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि बाबा देखो सेकेंड में मुक्त हुई, सेकेंड में मुक्त हुई। सेकेंड में इम्पेशंस से पेशेंस में आ गई। हो रहा था, हो रही थी मैं इम्पेशेंट, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। देखा, ओ बाबा देखो मुझे अधीरता हो रही है, अधीरता हो रही है। बाबा ने कहा जाओ जाओ पीछे आ जाओ, पीछे अखंड धैर्यवान हो जाओ। मैं अखंड धैर्यवान, मैं अखंड धैर्यवान, आराम से देना जवाब। अखंड धैर्यवान, अखंड धैर्यवान, आराम से बोलना, तो मत जल्दी बताओ, कोई बात नहीं, और तुम 2 दिन बाद ही बात बताना। जैसे ही देखा कि इस बात की मुझे अधीरता हो रही है, जल्दी जवाब दो ना प्लीज, जल्दी जवाब दो ना, बहुत लग रहा है, जल्दी जवाब दे दो प्लीज। एकदम से याद है, ओ बाबा ये तो रावण है, बाबा ये तो नेगेटिव संस्कार है, बाबा देखो ये अधीरता है। तो बाबा ने कहा बस बच्चे यू टर्न मार लो, अब तो 2 दिन बाद जवाब देना, डोंट गिव द आंसर टुडे। मैं पूरी अधीरता को पहले निकल जान दो, और देर से आना तुम। मैं अखंड धैर्यवान बनी ना, 2 दिन में बन गई, शांत हो गई बिल्कुल। ये सूक्ष्म में अपने साथ दिन भर करना है। इसीलिए बाबा कहता है मैं स्मृति दिला रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम वाह 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 के गुण गाओ, मैं तुम्हें स्मृति दिला रहा हूं ताकि तुम जल्दी तैयार हो। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था, हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक न रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया, और किसका भी धर्म बदलता है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है, सबकी बुद्धि में है। बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया, लाखों वर्ष कह दिए। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है, इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य ज्ञान अभी तुमको समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। फिर सतयुग में कोई ये ज्ञान नहीं जानता, क्योंकि ये ज्ञान होता ही नहीं। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए, बाबा को नहीं चाहिए। तो बाबा जो भी करा रहा है वो हमारे लिए ही करा रहा है, बाबा को थोड़ी चाहिए नई सृष्टि। बाबा के पास तो है अपना परम धाम, उसको थोड़ी घर चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सके, बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर। अब ये स्मृति में रहना चाहिए, बाबा मेरे सारे पुरानी दुनिया, पूरा सारे पुराने संस्कार सब को क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है, और नई दुनिया के नए संस्कार स्थापन कर रहा है। ये स्मृति हर पल रहनी चाहिए। ओ बाबा मेरे अंदर की सारी अधीरता निकाल कर धैर्यता को स्थापित कर रहा है, मेरे अंदर के सारे डर को निकाल कर निडरता को स्थापित कर रहा है, मेरे अंदर के सारे बंधनों को निकाल कर स्वतंत्रता को स्थापित कर रहा है, मेरी सारी डिपेंडेंसीज को निकाल कर डिपेंडेंसीज को निकाल कर
इंडिपेंडेंट बना रहा है। हाँ, कि डिपेंडेंसी लगती है बहुत ज्यादा दूसरों के इमोशंस देख के। अपनी कोई अच्छी खासी हद से करते बात कर रहे हैं, दूसरा मुंह चिढ़ा रहा है तो उसी पे बहुत मन हो जाता है। डिपेंडेंसीज है ना, तो ये सब बाबा हटा रहा है, सब पर बाबा वर्क कर रहा है। हमारे लिए विनाश जरूर होना है, कल्प कल्पांतर हम ये पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग्य लेने। कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतु प्रधान थे, ये भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। ये ड्रामा सदा चलता रहेगा। अभी का जो पार्ट है वो है बाबा को एंजॉय करने का, शांति को एंजॉय करने का, बाबा के सानिध्य को एंजॉय करने का, ईश्वरत्व को एंजॉय करने का, उसके अनुभव में रहने का, उसकी स्मृति में रहने का, उसकी वाइब्रेशंस में रहने का। बस अभी समय, बाकी ड्रामा कभी नहीं रुक रहा है। और उस पूरे ड्रामा में बाबा कभी भी नहीं है मेरे साथ, सिर्फ अभी है, ये पल, इस पल पूरा जी लेने का बाबा को, निराकार को, निर्विकार को, निरहंकार को। यह बनी बनाई बन रही, इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती है। हम कितना भी माथा मार लें, हम कितना भी सोच लें, कितना भी दिमागदार क्यों ना हो, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। सयाना जाके गूं पे गिर जाता है, तो फिर उस सयानेपन का क्या फायदा। अभी तो एक फायदा है, और वो है बाप के साथ रहना, उस ईश्वरीय एनर्जी में रहना। ये सानिध्य कभी नहीं मिलेगा, और वो गारंटी करता है तुम मेरी याद में रहो, तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा, तुम्हारे सोचने का भी कार्य मैं कर सकता हूँ। इतना मैं अभी आया हुआ हूँ तुम्हारे लिए। हम्म, इतना ज्यादा आया हूं मैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे लिए सोचने का कार्य भी मैं कर सकता हूँ, बशर्ते कि उस वक्त तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। अगर तुम मेरे बारे में सोच रहे हो और कुछ ऐसा आ गया नीचे तुम्हारे रोल में, तुम्हें सोचना है, तो तुम्हारे बदले सोचने का काम भी मैं कर लूँ। ऐसी ऐसी गारंटी बाबा देता है, और कोई दे सकता है ऐसी गारंटी? हम्म, ऐसी कोई गारंटी दे सकता है? आपको दिया किसी ने आज तक ऐसी गारंटी? मम्मी पापा, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, किसी ने दिया ऐसी गारंटी कि तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं कर लूँ, और वो भी एक्यूरेट सोच के तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा? किया है ऐसा किसी ने गारंटी आपको? हम्म, नहीं, बाबा ही ऐसी गारंटी दे सकता है। इतना पावरफुल भगवान। आज दीदी यही बोल रहे थे मुरली में कि बाबा बाबा भी बोलते हैं ना, तो शायद हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम भगवान की बात करें तो बोलो भगवान मुझे पढ़ा रहा है, भगवान मेरे लिए आया है, भगवान मेरे साथ बैठा है, भगवान ने मेरी डोर पकड़ी है, भगवान ने मुझे अडॉप्ट किया है। वो भी खुद चल के आया, हम तो गए भी नहीं थे उसके घर, वो चल के मेरे घर आया। उसने कहा ये मुझे पसंद है। उसने 800 करोड़ में से उंगली मेरे ऊपर रखी। उसने इस पूरी बिल्डिंग में इस पूरे घर में, इस पूरे परिवार में उंगली मेरे पे रखी, ये पसंद है मुझे, ये
ऐसी ऐसी अंदर स्मृति होनी चाहिए कि अपना वारिस बनाने के लिए उसने उंगली रखी 800 करोड़ में से मुझ पर। ऐसा याद आता है? ऐसी स्मृति आती है? बाबा पूछ रहा है, ऐसी स्मृति आती है? नहीं आती है। आती है दीदी जी। तो आप बोल रहे हो इतना अच्छा लग रहा है कि हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, ये ग्लानि भी हो रही है अंदर। निकला जैसे, मैं तो कई बार ना बाबा से मुझे दिखाता है, जब मैं ऐसे डाउन सी हो रही होती हूँ ना, तो बाबा बोलता है मैं तो ना वो गाना नहीं है, मैं निकला गड्डी लेकर, सड़क पर एक मोड़ आया, मैं तेरे पास दिल छोड़ा है। सोच, मैं भी गड्डी लेके निकला था कि भाई अब किनको लेके शुरू करूं ये कार्य अपना, तो मेरी गड्डी तेरे घर रुकी। और मैंने पूरे परिवार में, इतना बड़ा परिवार था, मायका ससुराल, इतना बड़ा परिवार था, दाद का नान का, उंगली मेरे पे रखी बाबा ने, ये चाहिए, ये इसको अडॉप्ट करूंगा, इसको अपना बनाऊंगा, इसको अपना वारिस बनाऊंगा, इसी को अपनी सारी शक्तियां दूंगा, इसी को अपने सारे गुण दूंगा, इसी को अपने सारे ज्ञान के खजाने दूंगा, इसी को बनाऊंगा, इसी को अब मैं काढ़ूंगा बैठ के। कोई पत्थर लेके, जैसे कोई मूर्तिकार कहता है यही वाले पत्थर पर काढ़ेंगे हम, ये पत्थर एकदम एक्यूरेट है मेरी मूर्ति के लिए, तो बाबा ने कहा ये पत्थर बिल्कुल एक्यूरेट है मेरी मूर्ति के लिए। ऐसे ही लिया बाबा ने मुझे, पत्थर थे ना हम सब, बाबा ने चुना एक एक पत्थर को। फिर क्या हुआ देखते हैं ना हम लोग, बचा वो वर्क करना शुरू करते हैं, मूर्तिकार भी जब काम करना शुरू होता है, बड़े सारे पत्थर टूट जाते हैं उसकी छोटी 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 उससे चोट से, कई सारे बहुत बहुत सारे पत्थर टूट जाते हैं। तो सच बात है, कितने ब्राह्मण बाबा चुन के लाता है, फिर कितने बीच से टूट के चले जाते हैं, कि हमसे इतना नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा है, हम इतना नहीं कर पाएंगे। तो बीच से अधूरे भी होते हैं बहुत सारे, अदर कुमार अदर कुमारियां आधे ही बनते हैं, पूरे नहीं बनना चाहते, कि हम इतने ज्यादा नहीं, हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, हमें समझ आ गया भगवान आ गया, हमें समझ में आ गया भगवान बाबा ही है, हम और किसी को मान भी नहीं रहे, बट हमसे इतना नहीं हो रहा, हम इतना नहीं कर, जैसे अभी चांदनी हाथ में निकला, इतना चुप नहीं रह सकते भाई, सर दर्द हो रहा है। हाँ हमें इतना अच्छा लगता था बोलना। तो हमें आधर कुमारी नहीं बनना है, बोलो पूर्ण पूरा ब्रह्म कुमार कुमारी बनना, आधा को बनना है, वो आपको काढ़ रहा है ना उस दीदी पता है साथ। मजा बहुत आ रहा है उसमें, देख बहुत रही हूँ कुछ शांति में, लेकिन वो दूसरी चांदनी आत्मा ये भी बोलती है अरे तेरी वजह से कहीं दूसरों की तबीयत ना खराब हो जाए। हाँ, आराम से, तो ये तो होता ही है ना, वो तो होएगा ही, दो तो अभी है ही अंदर, एक कार्मिक वाला और एक ज्ञानी जो ज्ञान ले रहा है, दोनों इस वक्त अंदर ही है, तो उन दोनों का चलेगा तो है ही, धमाधम चलेगा। याद दिलाने पर आ रही है तनीषा। ना तो बाबा के साथ बैठो ना, बड़ी सारी ऐसी चीजें बताता है, देख मैं तो इतने पत्थर उठा के लाए, सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बटोरा मैंने अपनी गाड़ी में डाला, फिर पत्थर लेकर आए, काटना शुरू करा, कोई आधे में टूट गया, कोई टूट गया, कोई आधे में बोल दिया बस इससे ज्यादा हमको मत बनाओ, मैं टूट जाऊंगा, तो मैंने छोड़ दिया। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, बाबा कोई एक चीज पकड़ता है, मुझे पता चलता है कि बाबा मुझे मेरे एक संस्कार पर वर्क करना शुरू कर रहा है, और मैं पहले तो बड़े अच्छे से बोलती हाँ हाँ निकाल दो, इस बार पूरा निकाल दो, फिर ले नहीं पाती हूँ, और फिर कहती हूँ बाबा रुक जाओ बस, अब इससे ज्यादा नहीं लेना, अभी नहीं कर पाऊंगी, और वो रोक भी देता है, सब पता चलता है, वो सब पता चलता है कि कब मैंने अलाउ किया और कब मैंने कहा बस बाबा अब नहीं ले पा रही, और वो रुक जाता है तुरंत। अब देखो चारों तरफ देखो, कितनी सारे बाबा ने पत्थर उठाए हुए हैं और कितनी जोर से लगा पड़ा है, बट जो बच्चा जहां उनको रोकता है वो वहां रुक जाता है, दूसरे पे वर्क करना शुरू कर देता है। ही इज वेरी 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 एक्यूरेट। अब आप सोचो कि मुझे
कितना 100% बाबा को देना। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल बोला, देखा ब्रह्मा को, छाटकू सेकंड में सब दे दिया। तन मन धन जन श्वास संकल्प बोल कर्म लोक लाज सब मर्यादा एवरीथिंग चढ़ावा चढ़ा दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा। बाबा कई बार बैठ के बोलते, चढ़ावा तो देख उस बच्चे का। यहाँ तो तुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना लगो ना तो एकदम हिलना डुलना सबका शुरू हो जाता है। बस बाबा, बस बाबा, इससे ज्यादा नहीं, और इससे ज्यादा नहीं। मैं तो बोलती हूँ, मुझे पता है, मैं बाबा को बोल देती हूँ और बाबा उसी पर रोक देता है। बट दिस इज हु रॉन्ग? कौन अपने लिए चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है? हम कर रहे हैं। आज बाबा ने एक और लाइन बोली कि देखो, आगे बताती हूँ, वो आएगी वो वाली लाइन तब बोलूंगी। ये बनी बनाई बन रही, इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग, मोक्ष अलग, ये भी स्मृति में रखना। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही ये है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वे फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब उच्च पद पा सकेंगे। उच्च पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा जो बाप के सिवाय और कोई सिखला ही नहीं सकता। ये सिर्फ बाप ही सिखला दे सकता है। ये चीज सोनिया को आज बहुत बार लिखी, सोनिया तुझे सिर्फ बाबा पढ़ा सकता है। सोनिया तुझे सिर्फ अगर तेरा कोई उद्धार कर सकता है वो सिर्फ बाबा कर सकता है। सिर्फ बाबा में ताकत है। तुम्हारी इतनी कमजोरियों को या इतनी ढिठाई को या इतनी स्टबर्ननेस को तोड़ने की ताकत सिर्फ बाबा में। तुम्हारे पत्थरपने को डाइल्यूट करने की भी ताकत सिर्फ बाबा में, और कोई कर ही नहीं पाता है तुम्हारे साथ। वो नो बडी कैन वर्क विद यू, सिर्फ बाबा में ही ताकत। इसलिए बाबा के साथ बैठना जरूरी है। इसमें बाबा का कोई फायदा नहीं हो रहा है, फायदा तो सिर्फ तुम्हारा। उच्च पद पाने के लिए, अब यहाँ कोई पद की बात नहीं है, राजा रानी की बात नहीं है, उच्च स्थिति की बात है, मुक्त स्थिति की बात है, न्यूट्रल स्थिति की बात है, अलाइंड स्थिति की बात है, शांति की बात है, परम सुख की बात है, परम प्रेम, परम सद्भावना की बात है, निर्दोषता की बात है, निर्भयता की बात है, निश्चय की बात है। ये कोई सिंहासन की बात नहीं कर रहा है बाबा कि अच्छा कौन, ठीक है राजा का सिंहासन नहीं मिलेगा तो दासी का, सही बाबा, इससे ज्यादा काम नहीं करना है, वो वाली बात ही नहीं है। आप कोई दास दासी, राजा रानी, साहूकार, ये तो सतयुग अलग बात है। अभी की बात है उच्च स्थिति, न्यूट्रल स्थिति, शांत स्थिति, उपराम स्थिति, प्रेममय स्थिति, निर्दोष भाव से परिपूर्ण स्थिति। इसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा जो बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो, तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे, उसका नाम ही है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है, वहां मृत्यु का नाम निशान नहीं होता, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़ी ही है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती, जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती ही है। काल कुछ भी नहीं है। ये तो कथाएं बैठ बताई, वे अमर लोग है, वहां निरोगी काया रहती है। सत्युग में भारतवासियों की आयु बहुत बड़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। बहुत सुंदर आज इस पॉइंट पर बाबा ने टचिंग दी। जो संकल्पों, शुभ संकल्पों में रहता है, कम संकल्पों में रहता है, मीठे संकल्पों में रहता है, हल्के संकल्पों में रहता है, वो योगी। और जो पास प्रेजेंट फ्यूचर नेगेटिव वेस्ट भोगता रहता है वो भोगी। योगी और भोगी भी संकल्पों का खेल है। कहते हैं हल्का खाना खाओ, सुबह योग बहुत अच्छा लगता है।
पर वो आपके तन की बात कि बॉडी बैठने में कंफर्टेबल हो जाती। ऐसे ही सारा दिन अगर हल्के विचारों का, मीठे विचारों का, शुभ विचारों का भोजन लेते रहोगे तो तुम योगी बनोगे। अभी का जो ज्ञानामृत है प्लीज सब लोग जरूर पढ़िए अपने अपने सेंटर से लेकर के। उसमें मौन के बारे में बहुत सुंदर लिखा है कि मौन कब, कैसे, क्यों करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, वो भी लिखा है। बहुत अच्छा वो आर्टिकल दिया है बाबा ने कि मौन ये के हर महीने में आता है क्या ज्ञान अमृत सेंटर में? ज्ञान अमृत करके हर महीने का मैगजीन आता है बाबा का। सेंटर पे रहते मिलता है हाँ क्या? सेंटर पे रहता है। आप सेंटर पे बात करिएगा देंगे। अभी मनमोहिनी दीदी का है ये मेरे ख्याल जून ये सॉरी जुलाई वाला कि अगस्त वाला, अगस्त वाला है जो मैं अभी पढ़ के एक्चुअली मैं रिटर्न कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है। मतलब मुझे उसका मंथ नहीं याद आ रहा। अमिता आत्मा है, अमिता आत्मा आप बताएंगे प्लीज, आप भी लिए थे उस दिन ज्ञान अमृत। अमिता आत्मा हाँ जी, ओम शांति। हाँ उसमें इसका पढ़ अंक है 5 अगस्त अगस्त हाँ 2020। अगस्त का है राइट। प्रकाशमणि दादी का है। हाँ, ये उन्हीं की स्पेशल। हाँ उन्हीं का आया है। हाँ, उसमें देखिएगा कि मौन का एक आर्टिकल है, सब लोग पढ़िएगा सब पकड़ लेकर लाकर। दीदी ये इसी मंथ का है हाँ ज्ञान अगस्त का। अमृत? हाँ अगस्त अगस्त यस। जी। मौन का आर्टिकल सब लोग पढ़िएगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी के पास अवेलेबल हो तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, बेस्ट ओके रहेगा। ठीक है। जी अमिता जी आत्मा आप खोलिएगा, उसमें मौन का है तो उसके फोटो खींच के डाल दीजिएगा। ठीक दो है, या पेज नंबर दो 12 पर है। हाँ आप वो फोटो खींच के अभी डाल दीजिएगा ठीक है। आई डाल थिंक दी। दो या तीन पेज में है, ज्यादा तीन लंबा पेज नहीं है, आता। 3.5। हाँ बस तो आप वो आप तीनों एकदम अच्छे से खींच के डाल दीजिए तो सब पढ़ लें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी उच्च मिलेगा। आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क है। जितना योग में रहेंगे आपकी आयु बढ़ेगी। हमें आयु क्यों बढ़ानी है? हमें अपनी आयु इसलिए बढ़ानी है क्योंकि हमारे योग से हमें पोर्टल बनाकर, हमें ट्रांसफॉर्मर बनाकर, हमें चूज करके बाबा अपने 800 करोड़ बच्चे और हर एक ब्राह्मण से जुड़ी 21 कुल और 21 जन्म के आत्माओं को पोषित कर रहा है। जैसे कहते हैं ना पेड़ के जड़ों में आप खाद डालो, जड़ों में आप पानी डालो, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। ऐसे हम सब क्या है? जड़ है, जड़। इसलिए हमें अपने आप को बहुत संभाल कर लंबे काल तक, लंबी आयु तक रखना है, ताकि पूरा पहले पेड़ अच्छे से पोषित हो जाए तब हम शरीर छोड़ें। कोई भी ऐसा ना रह जाए वो अपोषित हो या आधा हो या वो अभी पनप भी नहीं पाया हो और हमारा नीचे से जड़ें टूट गई, हम उखड़ गए। एक बार ध्यान से सोच के देखो, क्या वो पाप आपको नहीं लगेगा? आपसे जिनकी जीविका चल रही है और आप ही कमाई बंद कर दो तो क्या उनका उनका जो भी नुकसान है वो आप उसका उत्तरदायी नहीं होगे? ऐसे ही आप देखो ना, ब्रह्मा बाबा दादियां सब लोग कितना लंबा लंबा जिए ना। और मम्मा को तो दोबारा रोल लेना ही था, बाबा ने कह ही दिया था इससे हायर रोल में मम्मा को जाना है। तो मम्मा 36 की आयु में ही चले गए थे। बट क्या पुरुषार्थ फिर, अगर उनको जब ये पता था कि जल्दी जाना है तो 16 ईयर्स से 36 ईयर्स में उन्होंने वो पुरुषार्थ कर लिया
जो लोगों ने 100-100 वर्ष में जाके कंप्लीट किया। तो फिर उन्होंने अपनी स्पीड बहुत तेज रखी। अब अपने आप को सब लोग चेक कर लीजिए, हमें अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी है। हमारे नीचे भी 21 कुल बैठे हैं, 21 जन्म बैठे, हर ब्राह्मण के नीचे 21 कुल 21 जन्म बैठे हुए। इतना झाड़ तो है ही है। 21 जन्म, 21 कुल, 84 जन्म इतना झाड़ तो हमारे नीचे है ही है। हम चाहें हम ना चाहें, हम माने हम ना माने। कई बार ऐसा होता, मेरे साथ ऐसा होता कि मैं बोलती बाबा ये इतना सारा मौन किया या इतना सारा शांति करी या इतने सारे शुभ संकल्प करे या इतना सारा सकाश की सेवा करी, ये सब गया कहाँ है? मेरे को तो फिर से खालीपन लगता है। तब बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे इतनी आत्माएं जुड़ी, वहां चला गया, भरो फिर से। तुम्हें तो निरंतर बढ़ते रहना है। सोचो ना, 84 जन्म की पूंजी तैयार करनी है, तो उसके बाद 84 जन्म तुमको कमाई का टाइम नहीं मिलेगा। ओम शांति दीदी, ओम शांति। आपसे एक बात शेयर करनी थी, भूल गए। तो अभी आपने बात की तो आपको बताते हैं, वो आर्ट ऑफ डाइंग का जो 7 डेज आपने किया था ना, जी जी तो जी। हरदेवी सहगल थी, उन्होंने हम्म, दिल्ली के भी ग्रुप से ऑनलाइन कोर्स किया था, रिटायर्ड है। हाँ तो हाँ। उनका अभी थोड़े दिन पहले सुबह सुबह 7 बजे कॉल आया मुरली टाइम पे। हम्म, ऐसी क्या इमरजेंसी है? तो कहते हैं कि मुझे ना थैंक्स कहना है, पहले हम्म, परमिंदर बहन का, हम्म, और वो शुक्रिया और बहुत ब्लेसिंग, फिर आपको ब्लेसिंग, और सोना आत्मा को बहुत बहुत दुआएं और थैंक्स। तो मैंने कहा क्यों? कह रही है जो मुरली की रिकॉर्डिंग आती है ना, मैं रोज रात को उसको सुनती हूँ फिर सोती हूँ। तो मुझे ये संकल्प बाबा ने दिया कि अब तू चली जाए, तुझे दुख है? तो उसने कहा नहीं, आई एम सो हैप्पी, मैंने सब कुछ पा लिया, हर चीज मुझे प्राप्त है, और बाबा क्या मांगू? तो कह रही हम्म, है कि मैं थैंक्स कहना भूल गई हूँ। तो मुझे बाद में ये ना संकल्प आया कि मैंने थैंक्स नहीं किया। तो ये जो हम्म, रिकॉर्डिंग है दीदी, पता नहीं हम्म, कितनी आत्माओं को हील करती है ये। हम्म। यस, थैंक यू बाबा, यहाँ तक पहुंचाने के लिए, इस बात को भी यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उनको आपको ये संकल्प देना है, यहाँ से आपको ये संकल्प, खैर मुरली से उनके पास जाएगा ही, कि अभी आप उनका काम अधूरा है, क्योंकि अभी तो वो तृप्त हुए हैं। जी उनसे वो अभी सही, 21 आप जन्म जो और बोल 21 रहे हैं। कुलों को तृप्त होना बाकी है, इसलिए अभी आपको बैठना है, जी अभी आपको होना है। अभी बहुत कार्य है ब्राह्मण बच्चों का, बस ब्राह्मण बच्चे जाने, स्मृति में रखे ना, स्मृति बड़े इंपॉर्टेंट, इसलिए आज की पूरी मुरली स्मृति पर है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद मानी स्थिति ऊंची जाएगी। जब भी पद शब्द आए ना, उसके स्थूल चक्कर में मत फंस जाइएगा, सिंहासन तो साहूकार तो दासी और ये तो स्थूल बात है। अभी पद क्या है, अभी उच्च पद क्या है? एकदम न्यूट्रल, एकदम शांत, एकदम मीठा, ये है अभी उच्च पद। कैसी भी परिस्थिति, जैसे मैं उसको पढ़ी हूँ ना, ये ज्ञान अमृत में ही है वो भाई का, मैं बार बार वो वाला मेरे दिमाग में घूमता है कि पूरा झुलस गया तो भी उसने बाबा को शिकायत नहीं करी। कितनी ऊंची स्थिति है उस आत्मा की। मैंने ना 2 बार उसको पढ़ा कि कहीं तो उसको दर्द हुआ होगा, उसने लिखा मुझे दर्द नहीं हुआ, मैं तो बाबा की गोद में था, मैं तो बाबा की गोद में ही रहा वो 6-8 महीने, मैंने तो बड़े मजे के, मैंने कहा बाबा ले जाते हो तो भी ठीक, रख देते हो तो भी ठीक, मुझे दर्द हो ही नहीं रहा। कैसे संभव है? पर संभव है बाबा के साथ। एक और भाई ने उसमें लिखा है कि जब वो बीमार पड़े तो पूरे डॉक्टरों की सेवा हुई, तो नर्सेस की सेवा हुई, तो क्योंकि वो लोग स्थिति देखकर खुश हुए जाए। हाँ, एक भाई था, उसने उसमें लिखा कि उसका एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ, एंड जब वो ऑपरेशन थिएटर में गया तो डॉक्टर ने उसको ये बात अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया, डॉक्टर ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे जो ऑपरेशन जिस तरह से ऑपरेट करना था, मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे कह रहा है ऐसे नहीं, तुमको ऐसे ऑपरेट करना है। और मैं अपनी समझ और अपनी पढ़ाई के विपरीत जा करके किसी और के पुश की वजह से मैंने किसी और तरह से आपका ऑपरेशन किया है। मेरी प्लानिंग में वो ऑपरेशन नहीं था, पर मेरा हाथ और मेरी बुद्धि को किसी ने पकड़ के दूसरे तरीके से ऑपरेशन किया जिससे आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। बट मैं आपको बताने के लिए आया हूँ ये बात, कि मेरे को समझ नहीं आया उस समय किसने मुझे कंट्रोल किया। तो भाई ने बोला मुझे तो पता ना आपको किसने कंट्रोल किया।
ऐसे ऐसे बाबा के बच्चों के एक्सपीरियंस सुनकर लगता है कि वाह 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 वाह। दीदी हमारे ही ग्रुप में एक मनीषा बहन है, वो जो मुरली के टाइम तो नहीं आते हैं, तो अभी क्योंकि मेनोपॉज के बाद करीबन 1.5-2 महीने से उनकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, तो वो कुछ पीस लेते हैं, तो वो चल रहा था, तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने बोला कि आपको पानी नहीं मिलेगा। अब इतने घंटे थे और ये प्यास से तड़फ रही थी, तो इसको नहीं पता, एक वाइट ड्रेस में डॉक्टर आया, उसने बोला मुंह खोलो, तुम्हें प्यास लगी है ना, एक इंजेक्शन से उसके गले में पानी डाला, अपने हाथ से उसके लिप्स टैप किए। तो बाद में जब टाइम ओवर हो गया तो डॉक्टर ने कहा पानी पीना है, तो कह रही है नहीं मुझे तो पिला दिया। डॉक्टर ने सारी टीम को कलेक्ट किया, किसने पानी पिलाया? तो उसको याद आया कि बाबा डॉक्टर की ड्रेस में आया, और वो इतना रोई कि बाबा उसको ऑपरेशन थिएटर में पानी पिला के गया। ये निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। इसीलिए बाबा में यही एक युग है जब हमें बाबा के एक्सपीरियंसेस होंगे, फिर किसी युग में नहीं होने वाले। यही एक जन्म है जिसमें वो हमें अडॉप्ट करता है, और किसी जन्म में वो हमें अडॉप्ट नहीं करता है। यही वो एक जन्म है जब हम ईश्वरीय संतान कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं, और किसी जन्म में ये भाग्य नहीं होने वाला है। देवताओं के बच्चे कहलाएंगे, क्षत्रियों के बच्चे कहलाएंगे, भक्तों के बच्चे कहलाएंगे, पुजारियों के बच्चे कहलाएंगे, शूद्रों के बच्चे कहलाएंगे, पर भगवान के बच्चे हम सिर्फ अभी कहलाते हैं। और दुनिया देखती है हमें उस नजर से। सबसे बढ़िया बात तो ये, हमारा बैच देखती, ओ अच्छा ओम शांति है ना। और उन्होंने अगर गलती से ज्ञान लिया हुआ होता तो बोलते अच्छा आप शिव बाबा के बच्चे हो, ओ वाह व्हाट अ लाइन, आप शिव बाबा वाले हो आप ब्रह्मा कुमारी वाले हो। क्या हम उसको जीते हैं? दुनिया जी रही है हमें उस लाइन के साथ, हम नहीं जी रहे उसको अपनी लाइन के साथ, है ना। इसलिए स्मृति स्वरूप रहो, स्मृति लब्धा। अब बाप तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो। कितना बाबा हमारी स्मृति को ठोकता है, दिख रहा है आप लोग को, सबको दिख रहे हैं बाबा के प्यारे प्यारे हथौड़े कैसे पत्थर को तोड़ रहा है वो। सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके जैसे तुम रह रहे हो। ऐसे कोई अप्रिशिएट करता है बताओ? मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार, कोई ऐसे अप्रिशिएट करता है हमको? सिवाय तुम्हारे ऐसे कोई गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह ना सके। देवी देवता भी नहीं रहते, क्योंकि वो तो बने बनाए है ना। पर अभी तुम अभी वो बनते हो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र हैं। हमारे पास सारे साधन होते हुए हम सिंपल हैं, हमारी तिजोरियां भरी हुई हैं, पर हम एकदम सिंपल हैं। धन धान्य से संपन्न है, हम फिर भी बहुत सिंपल हैं। ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए, इसलिए बाबा कहते हैं वे सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो, हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए योग में रहना, योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। पाप की याद से सतु प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से ये बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। अब ये बाबा ने एक और लाइन आज बड़ी पावरफुल लिखी है कि अगर मालूम है कि हम याद से ये बनेंगे तो फिर कौन बेवकूफ है जो याद नहीं करेगा। परंतु ये युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती इतना उच्च पद पाने के लिए। ये भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम उच्चते उच्च हाईएस्ट पोटेंशियल सोल का, एज अ सोल हम सिर्फ अभी जीते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मनाभव का। मन मनाभव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये महान मंत्र है। स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करो, ये महान मंत्र है। सोचो कोई मानेगा इसको महामंत्र? कितने भारी भारी मंत्र होते कितने भारी भारी ना, याद करने में नानी दादी सब याद आ जाती है।
उसको तो बोलने में इतना टाइम लग जाता है, एक एक शब्द, एक एक उसका उच्चारण इतना डिफिकल्ट होता है। बाबा कहते हैं महामंत्र कौन सा है? मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये महामंत्र है। अब बोलो, कोई मानेगा? भाई ये महान मंत्र है। महान आत्मा बनने के लिए ये महान मंत्र है। वह कोई महात्मा है नहीं, महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता, क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते। अब देखो श्री कृष्ण को कैसे दिखाते, बहुत ब्यूटीफुल है ये भी। श्री कृष्ण को दिखाते कि उसको तो पैदा होने से पहले से पता है कि मैं कौन हूं, है ना, उसको तो सदा पता है। पर उसने अपनी जो पूरी लीला दिखाई, कृष्ण लीला जो दिखाई, कि पैदा होने से लेकर शरीर छोड़ने तक क्या नहीं हुआ, धोखा नहीं हुआ, फरेब नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ, मारा पीटी नहीं हुई, हिंसा नहीं हुआ, मारने की कोशिश नहीं हुई, पीठ में छुरा नहीं भोंका, संतान खराब नहीं निकली, प्यार छूट गया, घर छूट गया, द्वार छूट गया, माँ बाप छूट गए, भाई बहन छूट गए, भाई विपरीत खड़ा हो गया, बहन विपरीत खड़ी हुई, कई बार पत्नी विपरीत खड़ी हुई, बेटा गलत पैदा हुआ, सब कुछ तो हुआ। कौन सा ऐसा गृहस्थी का हम लोगों का भी का प्रॉब्लम है जो कृष्ण ने नहीं फेस किया? पर स्मृति स्वरूप रहा बस। ये सब ड्रामा है, ये सब लीला है, ये सब सत्य नहीं। इसलिए उनकी मुस्कुराहट कभी गई नहीं, सदैव एक जैसी मुस्कुराहट। जो बर्न के टाइम, जब वो बॉर्न हुए थे ना, बॉर्न से बर्न तक, बॉर्न से बर्न तक, शरीर में आने से शरीर छोड़ने तक, क्या उनकी मुस्कुराहट चेंज हुई? कोई फोटो देखी है मुस्कुराहट चेंज की? क्या नहीं छूटा उनसे, बताइए, किसने धोखा नहीं दिया उनको? सगा मामा, सगे माँ बाप छोड़े, गांव छूटा, शहर छूटा, प्यार छूटा, क्या नहीं हुआ? कलंक लगे, गालियां पड़ी, कितने 100 गालियां दी ना, तब उसका गला कटा था, 100 गालियां। हर चीज का कलंक उन्हीं के ऊपर। तुम तो कर सकते थे, करा क्यों नहीं? कौन सा कलंक कृष्ण को नहीं लगा? सारे कलंक लगे ना। कोई ऐसा कलंक है जो कृष्ण को नहीं लगा? तभी तो वो कलंकीधर बना। तो अपने को देखना है, वो कृष्ण की कहानी किसकी कहानी? हमारी कहानी। वो मुस्कुराहट हमारी ही बात बाबा करता है, बच्चे मुस्कुराते रहो, ये तो ड्रामा है, मुस्कुराते रहो, कुछ भी परमानेंट नहीं, सब जाएगा। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा ना सके। ये सब अभी कलयुग की खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उन लोगों को पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है, तो जैसे नया बन जाता है, ये सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते, परंतु बाप कहते हैं वे धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतनी देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है। ये भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं। नाम पर मंदिर बनता गया, ढेर के ढेर मंदिर बने, कितना खर्चा होता, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं, वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं। ये भी अभी स्मृति आया है कि आधा कल्प भक्ति चलती, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है, ये जानते हैं। क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब ये पता ही नहीं। कल्प की आयु ही लंबी कर दी। अभी तुम जानते हो, तुम्हें स्मृति है, विनाश की तैयारियां हो रही है। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे, उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे।
हमारी साइलेंस का प्रमाण बाबा को मिलता है। बाबा हमारी साइलेंस को कैसे जज करता है देखा आपने? जितना तुम साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहेंगे। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। क्या अब ये आपको समझ आया ये पॉइंट? प्लीज बताइए ये पॉइंट का अर्थ क्या है? बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है, अभी तुमको सारी स्मृति आती है। बाबा हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए, अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। ये पॉइंट का क्या अर्थ है बोले? ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो एक अनुभव के साथ शेयर कर सकते हैं। दीदी पिछले ना शायद 1-1.5 साल से बाबा साइलेंस के लिए खींच रहा था, पर आत्मा है ना, तो जो पूनम है वो रोल उसको खींचता है। तो अब पिछले करीबन 8-9 महीने से तो युगल कहते हैं कीप साइलेंस, तो भी समझ नहीं आया। तो जब देखा लौकिक में छोटा बेटा भी कहता है प्लीज कीप साइलेंस, तो समझ आया कि ओहो ये तो बाबा कह रहे हैं मुझे साइलेंस साइलेंस। मैं पुराने वाली जो पूनम थी वो खत्म हो चुकी है अब। तो वो बाबा की जो टचिंग है लौकिक में जो है उनसे ही पता चल रहा था, अच्छा बाबा इनके थ्रू मुझे कह रहा है। तो मैं अब पुरानी दुनिया में नहीं हूँ, मैं अब मेरा नया जन्म हो चुका है। तो महसूस हुआ कि यस, मैं साइलेंस कर नहीं रही, अपने आप हो रहा है। और पहले तो टचिंग महसूस हुई, फिर महसूस हुआ अपने आप ही मन ही नहीं करता बात करने का। तो अब ये जो आपने महावाक्य अभी बोला तो ऐसा लगा हाँ, यही तो नई दुनिया स्थापन हो रही है, यहीं से तो स्थापन हो रही है, मेरे आसपास से तो स्थापन हो रही है। और बताइए, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़ी ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। अब कौन कौन रहता है पुरानी दुनिया में? हम्म किसको किसको पता है कि अभी भी हम पुरानी ही दुनिया में रहते हैं? अभी भी बीच बीच में जब क्रोध आता है फीलिंग आती है, हम्म। बीच बीच में वो पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। कमाल है ना, बाबा की नई दुनिया बताते हैं हमें। बच्चे तुम शांत, बच्चे तुम प्रेम स्वरूप, बच्चे तुम निर्दोष भाव से परिपूर्ण, बच्चे तुम देवता, बच्चे तुम दिव्य, बच्चे तुम परम धाम निवासी, बच्चे तुम ईश्वरीय संतान, बच्चे तुम फरिश्ते, बच्चे तुम पूजनीय, बच्चे तुम ब्राह्मण, बच्चे तुम सच्चे सच्चे चोटी, उच्चते उच्च, तुम श्रेष्ठ। ये कितना कुछ बाबा में बताता, इतना अच्छा सुंदर सा शरीर बना के देता मुरली में। ये तुम ये हो, फिर कमाल है। कमाल है माया की, कि हम फिर से पुरानी दुनिया में जाके बैठ जाते, नहीं मैं सोनिया हूँ। बाबा आपके स्वर स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई, वह तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में, फर्क है ना। ज्ञान अंजन सदगुरु दिए, अज्ञान अंधेरे विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते, अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। भक्ति यानी सिर्फ महिमा गा रहे, और ज्ञान यानी हम उसको जीवन में उतार रहे। ये सिर्फ गाने और धारण करने का फर्क है। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों बहुत स्मृति रहती है वे उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाए। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पण ही गिर। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की जानते हो। हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी ये स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि की
सब स्मृति आधा कल भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने बाकी हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है कि ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से अपने सारे विकर्म विनाश कर लें। सबको तुम यही समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं। तुम मेहनत करते हो भाई बहन को रास्ता बताने की, ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वे समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है, गायन भी है। सन शोज फादर, बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना, भक्ति से ये ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प ये ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो पावन बनाने के लिए। बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए गायन है कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर? बाबा पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं ये कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सिंपल को करो, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो ना सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार स्मृति को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री से मिले। इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेंगे ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाना है। मैं भी लेकर क्या करूंगा, शरीर सहित सब कुछ खलास होना है। आप मुए मर गई दुनिया, ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी हैं डराने के लिए। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के, आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से चलते हैं, कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं है तो कह देते हैं परंपरा से। तुम बच्चों कब स्मृति आई, रावण राज्य कब से शुरू होता, रचता रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। ये स्मृति दिला रहा है बाप, मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। एक दो को यही सावधानी देते रहो, घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यही बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारी शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं, क्राइस्ट की याद में कोई तरफ देखते भी नहीं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो। कोई गोरख धंधा नहीं है, बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल रहता है, इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो ये है बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई, ये कब्रिस्तान है फिर परिस्तान होना। वहां हीरे जवाहरों के महल बने। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे, अब नहीं है। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। ये सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आ गई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। अगर स्मृति के नशे में रहेंगे तभी उस किसी को खुशी से समझा सके। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार और प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया से शुक्रिया। अब सभी अपनी धारणा के लिए मुख्य सार सुनाए। बाबा वाला नहीं, बताइए आपने अपने अपने नोटबुक में क्या धारण किया। जल्दी जल्दी बताइए। सबने अपने नोटबुक में क्या धारणाएं लिखी है। कल्पना बहन क्या क्या लिखा है। ओम शांति बहुत सारा लिखा है दीदी। उसमें से 4-5 पढ़ दीजिए जो भगवान आप। तुम्हें गोद में लेकर बैठा है। बाबा कह रहे हैं मुझे सब कुछ बता दो। सच्चा सच्चा पोता मेरा अविनाशी सर्जन को बता दो तो हल्के हो जाएगी। अखंड धैर्यवान बनना है, अखंड सहनशील बनना है। फिर बाबा मुझे इंडिपेंडेंट बना रहा है।
ये समय है निराकार, निर्विकार, निरहंकार को जीने का। और बहुत सारे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। जी गीता बहन बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने जो आज महामंत्र दिया है उसको हम्म हमें उच्चारण करते रहना है और दूसरों को भी ये महामंत्र देना है हम्म कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। ग्रेट। और क्या लिखा है? और बताइए। अर्नव चौहान बोले। बस यही स्मृति में रहना है कि बाबा जो हमें स्मृतियां दिलाने आया है उसी हम्म की स्मृति में रहना है और अपना पद मतलब हम क्या क्या पद मतलब ये वाला पद नहीं है कि हम राजा बनेंगे रानी बनेंगे, क्या नहीं, अपने पुरुषार्थ पे हम कहाँ रहेंगे इसको हमें बार बार इसकी स्मृति में रहना है और इसको और बढ़ाना है। ग्रेट, वेरी गुड। और बताएं। जयश्री बहन, हाँ बताएं। तनिषा बहन बताएं। नहीं, बाबा ने मुझे चुना है तो इतने लोगों में से मुझे चुना है तो मुझे हार नहीं माननी है कि जो वो हम्म मुझे रेडी कर रहा है तो मुझे उसके लिए खुद को रेडी भी करना है और हम्म मतलब उपस्थित रखना है, उनकी याद में खुद को रखना है, तब जाके वो मुझ पे वर्क करेगा, मेरे सोचने का भी काम वही करेगा। हम्म और जो दी सुबह टच हुआ था ना मुरली में कि रावण राज्य कोई परंपरा से नहीं चला आ रहा है, जो ये कहते हैं परंपरा से चला आ रहा है, तो फिर जो कई बार आज जैसे मॉर्निंग में एक हर्ट की फीलिंग आ गई थी, कोई बात हो गई थी, हम्म तो फिर थोड़ी देर वो हर्ट की फीलिंग में रहा, बहुत हटाने की कोशिश करी, नहीं हटी, पर फिर जब बाद में ये वाली लाइन याद आई ना कि हम्म रावण राज्य कोई परंपरा से नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि उनकी तरफ ये जा रही थी कि ये तो ऐसे ही करते हैं, इनके पास तो सिर्फ लेक्चर देना आता है, ये वो अंदर मन में संकल्प चल रहे थे। हम्म तब वहां पे कहा गया, मतलब ये पॉइंट रखा गया कि जो तुम्हें अभी दिख रहा है वो रावण राज्य की कोई परंपरा नहीं है, परंपरा तो ये है कि वो ओरिजिनली सोल है। तो वहां ये से धीरे धीरे लेयर्स हटाते गए, तब जाके थोड़ा माइंड सेटल डाउन हुआ और जो ये फीलिंग्स थी वो फिर डिसॉल्व हुई। तो ऐसे वर्क हुआ आज। बहुत सुंदर। और बताइए। देखिए, धारणाएं अपनी होती है, बाबा की लिखी हुई ओम धारणा तो फिर रटी हुई हो जाएगी। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने स्मृति दिलाई कि पोता मेला अब रोज लिखना है और हम्म बाबा ने ये स्मृति दिलाई कि चांदी का उद्धार सिर्फ बाबा ही कर सकता है और कोई यस नहीं। इतना चुप रहना बाबा ने ही सिखा सकता है और कोई सिखा नहीं पाया और ना सिखा सकेगा मुझे, सिर्फ यस बाबा ही सिखा सकता है। और इतनी अखंड धैर्यता और अखंड सहनशीलता ये बाबा ही कर सकता है। और योगी और भोगी का बहुत आज समझ में आया कि जितना मैं कम संकल्पों में रहूंगी तो योगी रहूंगी, अगर पास्ट में ही रहूंगी तो भोगी बनती रहूंगी। और बाबा ने ये स्मृति दिलाई कि उच्च पद अर्थात हमारी उच्च स्थिति, स्थूल में नहीं जाना मुझे। और बाबा ने श्री कृष्ण का बहुत अच्छा बताया कि श्री कृष्ण की तरह मुझे निश्चय बुद्धि रहना है कि ड्रामा इज एक्यूरेट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ये लीला जो चल रही है वो मेरी लीला इस समय की चल रही है, लेकिन मुझे अपनी स्मृति में रहना है, नशे में रहना है कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है, भगवान का मैं बच्चा हूँ। भगवान को याद रखना है, बाबा से थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, भगवान रखेंगे तो और ज्यादा रहेगा। ओम बहुत। शांति। ओम शांति। वेरी ब्यूटीफुल। जी प्रिया में बोलिए। बाबा ने आज कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम ही रह सकते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह नहीं सकता। यस। और सबसे प्यारा महामंत्र जो आप बाबा ने फिर से स्मृति दिलाई, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान। फिर बाबा ये मंत्र याद दिलाता है। बहुत प्यारा। वेरी गुड। आई लव यू बाबा। वेरी गुड। तो बाबा धारणा के लिए मुख्य सार बताते। कोई और शेयर करना चाहेगा? कोई और बच्चा? was really beautiful। परमजीत आत्मा इम्पेशेंस से पेशेंस में आना है, अखंड धैर्यवान बनना है, धीरज रखना है। वेरी गुड। हाँ जी बोलिए। और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। कल यहाँ बैठा था माउंट आबू में, तो कुछ एक याद आ रहा था कि मैंने एक किसी के साथ गलत किया है। तो मैं बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था बाबा इसको क्या करूं, गलत तो हो गया। तो जो आज सुबह मुरली में टच हुआ, सुबह ही अमृत वेले जैसे मुरली पड़ी कि इस जन्म के तो आपको याद है, आप लिख के दे दो अविनाशी बाप को,
बाकी जन्म जन्मांतर के तो आपके योग से ही कटेंगे, तो उसमें काफी हल्कापन आ जाएगा। बस ये जैसे ही पॉइंट पड़ा तो इतना हल्कापन आ गया, और आते ही बाबा को लेटर लिख के दे दिया वो। वेरी ब्यूटीफुल। एक और बहुत अच्छा पॉइंट चांदनी विमल आत्मा ने लिखा है, बाबा हिम्मत उन्हीं को देता है जो स्वयं में हिम्मत रखते हैं। होने दो, बात करो। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ। क्या? हम्म। हेलो। स्मृति, ज्ञान अंजन देकर ज्ञान अंधेरे को दूर करना है। माँ बाप समान कान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खल्लास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना रहे। वरदान है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः आप अपना काम करती है, सोचना बनना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः होता है। ऐसे मर जीवा दमधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। हम कुछ भी करें वो विशेष होना चाहिए। एक ग्लास पानी भी पी रहे ना विशेषता के साथ, ओ बाबा आपको याद कर मैं अमृत पी रही हूँ। श्वास भी ले रहे ना, ओ मैं साधारण श्वास नहीं ले रही हूँ, बाबा की एनर्जी इसमें मिलाकर पूरे वायु को पवित्र कर रही हूँ। दृष्टि, ओ नॉर्मल नहीं देख रही हूँ, मैं हर आत्मा को महान आत्मा के रूप में देख रही हूँ, पवित्र आत्मा के रूप में देख रही हूँ, शांत आत्मा के रूप में देख रही हूँ। तो हर एक कर्म विशेष, ये मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की ओरिजिनल नेचर है। अब अपने को चेक करो कि क्या मैं सही में ब्राह्मण बन गया हूं। ये ओरिजिनल नेचर है ब्राह्मण की, सब कुछ विशेष करना, स्पेशल करना। हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है कुछ? वही बोल रही दीदी कि अभी ऐसे ही बन रहा है संस्कार, दिखता है मुझे। हाँ ये वो चिल्लाता है, लेकिन मैं खुद को भी शांत स्वरूप हूँ, वो भी शांत स्वरूप बाबा का बच्चा, ऐसे ही अंदर अंदर चलता है। बहुत ब्यूटीफुल। क्या अवगुण कोई दिख भी नहीं रहे अभी किसी के, और इसका जैसे हाँ, जैसे अभी रिजल्ट भी कनिका आत्मा ने बोला ना कि उसकी परंपरा ये नहीं है, परंपरा से ही अवगुण नहीं है, परंपरा से तो वो शांत स्वरूप आत्मा है, परंपरा से तो वो प्रेम स्वरूप आत्मा है, परंपरा से तो वो पवित्र स्वरूप आत्मा है। बीच में जो अभी 2500 वर्ष बीता ना, बहुत सारे मुखौटे पहने ना, तो वो बेचारा भूल गया कि वो कौन है। तो विशेषता देखना, विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से सोचना, विशेष रूप से बोलना, विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से हर कर्म को एकदम विशेष बना लेना कि मैं नॉर्मल बर्तन थोड़ी धो रही हूँ, मैं तो अपने जन्म जन्म के पापों को धो रही हूँ, बैठ के रगड़ रगड़ के अपने संस्कार साफ कर रही हूँ। ऐसे जैसे बर्तन साफ कर रही हूँ ना, ऐसे ही बाबा मेरे भी अंदर के सारे गंदगी को ऐसे ही साफ कर रहा है। नॉर्मल कपड़े थोड़ी धोने हैं,
नॉर्मल गाड़ी थोड़ी चलानी है। गाड़ी में बैठे स्टार्ट किया, मैं तो चली परम धाम, मैं तो चली सुख धाम, मैं तो चली सूक्ष्म वतन, मैं तो चली पूरे विश्व का चक्कर मारने। साधारण गाड़ी थोड़ी चलानी है, साधारण चावल थोड़ी बनाने हैं, साधारण बिजनेस थोड़ी करना। कपड़े बेच रहे हैं, मैं साधारण कपड़े थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं तो सत्युगी कपड़े बेच रहा हूँ और सत्युगी खरीदवारों को दे रहा हूँ। मैं तो पवित्र आत्माओं को पवित्र कपड़े दे रहा हूँ। कोई भी कार्य कर रहे, किसी कंपनी को संभाल रहे, कुछ भी कर रहे, मैं कोई साधारण डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो रूहानी डॉक्टर हूँ। मैं तो एक एक दवाई में, जो जो दवाई का पर्चा लिख रहा हूँ, मैं उस एक एक मेडिसिन में रूहानी शक्तियां भर के भेज रहा हूँ। तुम सदा सदा के लिए इस दवाई में अगर कोई साइड इफेक्ट है भी तो हटा के मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये रूहानी मेडिसिन है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसमें हो भी तो भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको चार्ज करके दे रहा हूँ दवाई को। ये है विशेषता। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले, यही मेरा नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। क्लियर हुआ? जो जो जिस जिस प्रोफेशन में है प्लीज नोट करिए। ना सांस बेकार जाए, ना पानी पीना बेकार जाए, ना खाना खाना बनाना बेकार जाए, ना खाना वेस्ट जाए कि खाने बैठे हो तो कौन खा रहा है? साधारण आत्मा थोड़ी खा रही है, हम देव कुल की आत्माएं खा रहे हैं। और मैं सिर्फ एक पेट थोड़ी, ये पेट थोड़ी है, ये पूरा वर्ल्ड है। ये पेट नहीं है, ये पूरा संसार है। इसमें भोजन, बाबा का भोजन जा रहा है। एक एक आत्मा तृप्त हो रही है इस वक्त। सिर्फ मेरा ही शरीर तृप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे मुख की प्यास नहीं बुझ रही है, सिर्फ मेरे पेट की भूख नहीं खत्म हो रही, पूरे विश्व तृप्त हो रहा है। तृप्त भव, तृप्त भव, तृप्त भव। एक एक कर्म को विशेष बना लेना, ये है जन्मधारी ब्राह्मण की नेचर। निरंतर योगी। यस, स्लोगन है रॉयल, वो है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं, वेद से नहीं खेलते, पास से नहीं खेलते, फ्यूचर से नहीं खेलते, सिर्फ ज्ञान रत्न रूपी थॉट्स के साथ खेलते हैं। थॉटलेस नहीं होते, सुंदर सुंदर थॉट्स के साथ खेलते हैं। मौन होते हैं लेकिन नेगेटिव से मौन करते हैं, पास से मौन करते हैं, फ्यूचर से मौन करते हैं, चिंताओं का मौन करते हैं, ईर्ष्या द्वेष जलन इससे मौन कर लेते हैं। विशेष संकल्पों को धारण करते हैं, विशेष संकल्पनों के चित्र बनाते हैं, उन चित्रों में मशरूफ हो जाते, खो जाते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।